कांग्रेस का जो कांग्रेस का स्कीम्स है वो काम कर रहे हैं। स्कीम के ऊपर कोई वोट नहीं डालता है, स्कीम्स को देख कोई थोड़े वोट डालता है। और आप पैसा दे रहे हो, जो पैसा दे रहा है उसको। ये जो नुमाइंदे सामने थे हमारे सामने, एक कुमार स्वामी का बेटा और एक बम्बई साहब का बेटा, तो लोगों के बीच में कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि भाई ये तो एक ही परिवार के लोग हैं और दूसरों को मौका नहीं मिलता। सारे पॉलिटिकल पार्टी एक जैसे वोट मांगने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो इससे कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज। पिछले दिनों जो रिजल्ट आया था, जो शॉकिंग रिजल्ट था, यानी कि तीनों तरफ जो है कांग्रेस के जो एमएलए जीत चुके हैं, कहीं ना कहीं 2 सीट्स में जो है बीजेपी जीतने का कहीं ना कहीं नजर आ रहा था। तो इसी के सिलसिले में हमारे साथ एक्स कमिश्नर भास्कर राव सर हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर हेलो सर। बीजेपी के एक बड़े लीडर भी हैं, तो लीडर है सर। बताइए सर, अभी जो जिस तरीके से रिजल्ट आया है, सबको जो है कर्नाटका के अंदर एक शॉकिंग हुआ है। नहीं, आप कैसे कहते हैं कि शॉकिंग है? ये तो क्या कहते हैं, ताजुब होने की जरूरत नहीं थी। और मिसाल के तौर पर आप देखिए, जो सरकार हुकूमत में रहती है, बाय इलेक्शंस के दौरान लोग जो हैं उसी हुकूमत को चाहते हैं, क्योंकि उस हुकूमत से फायदा होता है। अनलेस एंड अनटिल हुकूमत से कोई बहुत बुरा परफॉर्मेंस रहा या बहुत बड़ा क्या कहते हैं कुछ ऐसा हादसा पैदा करने वाला नफरत हुकूमत के तरफ में है, तो इसलिए जो तीनों जगह कांग्रेस जो जीत के है, उसमें हैरानी की तो कोई जरूरत है नहीं। वो एक हुआ, और उसके बाद में ये जो कैंडिडेट जो खड़े हुए ना, एक ही परिवार के थे और एक ही इसके थे, यानी कि चन्नपटना का बता रहे हैं। हाँ, चंपाव इधर भी था जी, हाँ, यहाँ पर इससे क्या है कि कभी कभी लोगों के बीच में ऐसा लगता है कि हम एक ही परिवार वालों को करने के बजाय पार्टी में भी लोगों का मदद करेंगे, चेंजेस करेंगे। दूसरी बात यह, तीसरी बात यह है कि तीनों जगह इलेक्शन जीतने का मतलब ये नहीं है कि आपने जो करतूतें मूडा के दौरान हो या वाल्मीकि निगम के जो दौरान हो या आबकारी जो इसके हो, इसके सिवाय आपको जनता आपको छूट नहीं दी है। आप वहां पर मुजरिम के तौर पर आप खड़े हैं, आप मुजरिम है और अब अदालत इसकी फैसला लेगी वहां पर। तो सर, बीजेपी वाले का तो ये हर बार यही था कि मूड़ा का हर जगह रैली में हो या कहीं भी हो, प्रचार में बता रहे थे, लेकिन इम्पैक्ट क्या पड़ा सर इसके बाद? वही बता रहा हूँ ना कि बाई इलेक्शन के समय जब बीजेपी की सरकार जब बाई इलेक्शन में, तो हमेशा बीजेपी जीतते हुए आ रही थी, ये कोई हैरानी की बात नहीं। लेकिन गौर फरमाने की बात यह है कि ये जो नुमाइंदे सामने थे हमारे सामने, एक कुमार स्वामी का बेटा और एक बम्बई साहब का बेटा, तो लोगों के बीच में कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि भाई ये तो एक ही परिवार के लोग हैं और दूसरों को मौका नहीं मिल रहा है करके। शायद ये भी एक कारण हो सकता है। सर, कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि लोगों को लगता है कि बीजेपी इसमें हर बार जो है सियासत कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुद्दा उठा लेती है। लेकिन इस वक्त जो मूड़ा का जो मुद्दा उठा था, जो कई सारे मुद्दे कांग्रेस में उठाए थे, लेकिन वो काम नहीं किया सर बीजेपी वालों को। मूड़ा का मुद्दा तो झूठ तो नहीं है, सच है। वो तो साइट वापस कर दिया, और उसके बाद खरगे साहब ने भी साइट वापस कर दिया। अगर आपने अगर सच्चाई रहती तो साइट वापस क्यों किया आपने? साइट वापस नहीं करना चाहिए था ना, मतलब जो ये नहीं अक्सर नहीं। और वाल्मीकि कॉर्पोरेशन में जो है निगम में, सीएम साहब ने खुद असेंबली में ही बोल दिया कि हाँ वहां पर जो है घोटाला हुआ है करके। आप खुद कबूल कर रहे हो। These factors may not have decided, बट क्या है ना कि जैसे मैं आपको पहला रीजन बताया कि लोग प्रेफर करते हैं कि वहाँ, और सेकेंड रीजन जो है ऐसे है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि अनलेस एंड अनटिल हुकूमत के खिलाफ बहुत नफरत है करके। चलो पार हो गया, तीनों का तीनों पार हो गया, लोगों को भी इससे आराम हो जाएगा कि वही सरकार के साथ में हम सरकार के साथ जुड़े हुए हैं करके। ये बीजेपी के लिए और जेडीएस के लिए जो एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि सारे पॉलिटिकल पार्टी एक जैसे हैं
वोट मांगने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं लोग। तो इससे कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। आपको 136 का बहुत तंदुरुस्त मेजोरिटी आपके पास में है। लोग अभी क्या कहते हैं, जीतने वाले के साथ जुड़े हुए हैं। जब यही कांग्रेस जब हार रही थी तो आपको कोई छूने वाला नहीं था, लोग सब बीजेपी में आके दाखिल हो रहे थे। सर मतलब तो आप भी नहीं सर, आप भी बीजेपी की तरह ही बात कर रहे हैं, क्योंकि लोग उस तरफ जा रहे हैं, लोग इस तरफ जा रहे हैं। नहीं, मतलब आप नहीं, बीजेपी वाले हुकूमत नहीं उनकी है, ठीक है, लेकिन जिसका जिसका भी हुकूमत हो, जिसका भी जी, हुकूमत हो, जी, जिसका भी हुकूमत हो, अगर मान लो उनके स्कीम काम कर रहे हैं। बीजेपी की हुकूमत रहती तो लोग बीजेपी को प्रेफर करते हैं। कांग्रेस की हुकूमत है, कांग्रेस को प्रेफर कर। तो ये कोई नई बात नहीं है। यानी कि कांग्रेस का जो कांग्रेस के जो स्कीम्स है वो काम कर रहे हैं। स्कीम के ऊपर कोई वोट नहीं डालता है, स्कीम्स को देख कोई थोड़े वोट डालता है। और आप पैसा दे रहे हो, जो पैसा दे रहा है उसको वोट डालते हैं। हर दो जगह ऐसा तो नहीं है, दोनों जगह पे चलते रहता है, वो तो पैसे का मसला तो चलते रहता है। मैं बताया ना कि बिकॉज हुकूमत कांग्रेस की, कांग्रेस को वोट मिला। तो हुकूमत होने की वजह से कांग्रेस, अगर बीजेपी की हुकूमत हो तो बीजेपी को वोट जीत जाती, बस। पटन के अंदर कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कुमारस्वामी 100% जीत रहे हैं, इस तरीके का बहुत सारा एग्जिट पोल बता रहा था। एग्जिट पोल तो सबसे झूठा फालतू है, आप खुद देख चुके हैं। पिछली बार क्या बताया था कि हरियाणा में कांग्रेस जीतेगा, हरियाणा में कांग्रेस हार गया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत रहा है, हाँ जीतेगा। कहीं और बताया कि बीजेपी जीत गया। क्यों एग्जिट पोल के बारे में लोगों को विश्वास, क्या कहते हैं, ये उठ गया है, क्योंकि लोग सच नहीं बोलते उसको। जो आप एग्जिट पोल बोलते हो ना, उसका ऑपोजिट समझो कि वही है। ओके सर, थैंक यू सर।